इवनिंग स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 12th क्लास में हम टॉपिक पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसके अंदर हम 3 टाइप ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम टाइप नंबर 4 करेंगे, जो कि मिक्स होगी, जिसका एक कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पिछली टाइप के ऊपर ही डिपेंड होगी, जितना हमने पिछली टाइपों में पढ़ा है। तो आज की वीडियो देखने से पहले प्यारे बच्चों, आप पहली वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको आज की वीडियो समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे प्यारे बच्चों प्रूव्ड एट के थे, लेकिन यहाँ पे वो हमसे कह रहा है सोल्व फॉर एक्स। क्या कह रहा है? सोल्व फॉर एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू बताओ। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। सोल्व फॉर एक्स कह दिया तो ये नहीं है कि हमें कुछ अलग करना है, हम जैसा करते आए थे हम वैसा ही करेंगे। कैसा करते आए थे? हम ये देखते थे सबसे पहले क्या ऐड करके सेम बन रहा है किसी भी रो या कॉलम को। तो अगर आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इस रो 1 को अगर मैं रो 2 में और फिर रो 3 में ऐड कर दूं तो ज़रा ध्यान से देखेंगे तो क्या बनेगा, देखना ज़रा इसको। a प्लस ए 3a, ठीक है, एक एक्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 3a माइनस एक्स। वही बात अगर हम यहाँ पे भी करें तो यहाँ पे भी वही है, एक एक्स कैंसिल 3a माइनस एक्स, यानी कि रो को ऐड करने पे क्या बन रहा है? सेम बन रहा है। तो जब रो को ऐड करने पे सेम बनता है तो हमारा कौन सा ऑपरेशन लगता है? रो 1 को चेंज करते हैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। समझ पा रहे हो क्या? रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। और जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 3a माइनस एक्स, 3a माइनस एक्स, 3a माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? यहाँ हम ये इक्वल टू 0 साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि हमें अब प्रूव नहीं करना है, सोल्व करना है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो जो भी सेम वैल्यू है उसको हम क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा यहाँ पे? 3a माइनस एक्स, अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस एक्स। कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ पा रहे हो? फिर जहाँ 1 नज़र आ गया क्या करना है? याद है नहीं है? जहाँ पे भी 1 नज़र आ जाए हमारे फिक्स ऑपरेशन। अगर ये 1 रो में है तो कॉलम ऑपरेशन, और कॉलम में है तो रो ऑपरेशन। तो कौन से लगा देंगे? C2 माइनस C1, और C3 को चेंज करेंगे C3 माइनस C1। समझ पा रहे बच्चों? याद है नहीं है? बच्चों मेहनत करो, काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसी मशीन तो है नहीं भैया इधर से क्वेश्चन डाले उधर से सॉल्यूशन तुम्हारे दिमाग में आ जाए। समझ पा रहे बच्चों? इतने बड़े विद्वान तो हम भी नहीं हैं। इससे तो धरती में एक ही पैदा हुआ है, हमारे पूजनीय राहुल गांधी जी। ठीक है, तो बच्चों उतने मान नहीं हैं हम। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चीज़ों को अगर आप ध्यान से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप मेहनत करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा फोकस करो। हर क्वेश्चन घूम फिर के वही आने वाला है। जैसे आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हीं ऑपरेशन पे जो हमने पिछली टाइप पे किए थे या नहीं किए थे, बस छोटे मोटे चेंजेस है। तो थोड़ा सा फोकस करो बच्चों, थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया? 3a माइनस एक्स, जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो C1 हमने चेंज नहीं की तो एज इट इज लिखेंगे क्या? बिल्कुल। उसके बाद बेटा 1 में से 1 गया, कितना आ गया? 0। a प्लस एक्स में से a माइनस एक्स कटोगे तो a से a कट जाए, माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा? 2x। इसी तरीके से इसमें से a कैंसिल करोगे प्यारे बच्चों, a माइनस एक्स में से a माइनस एक्स गया 0, 1 में से 1 गया प्यारे बच्चों 0, a माइनस एक्स में से a गया 0, a प्लस एक्स में से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x इक्वल्स टू 0। फिर अच्छी तरीके से जानते हो प्यारे बच्चों, अगला स्टेप हमारा क्या होता है? एक्सपैंड होता है। तो जब हम एक्सपैंड करेंगे 3a माइनस एक्स एज इट इज, ये 1 की लाइन में छोड़ोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0। बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। आप अच्छी तरीके से जानते हो भैया, जब ये दो 0 के बराबर, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। 3a माइनस एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3a। और 4x स्क्वायर को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो प्यारे बच्चों या तो x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू कितनी होगी? 3a। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो बात को? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमारी एनसीईआरटी के मिसलेनियस का एग्जाम्पल है। और एनसीईआरटी में मिसलेनियस से इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, और खासकर उसके एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल। मतलब ए बी सी 3 ऐसे नंबर है जो पॉजिटिव है लेकिन अनइक्वल है, तीनों के तीनों इक्वल
नहीं है। समझ पा रहे हो? शो डैट डेल्टा इज नेगेटिव, यानी कि हमें शो करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब तुम कहोगे सर इसमें क्या करें? भैया कोई नया मंत्र नहीं पढ़ना है, शुरुआत वैसे ही होनी है। कैसे? ऐड करके देखो क्या सेम बन रहा है या नहीं बन रहा। सेम बन रहा है तो हम पहला ऑपरेशन क्या लगाएंगे, रो वन को चेंज करेंगे, क्या रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री लगा दे तो क्या बनेगा, देखे जरा यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स, कोई प्रॉब्लम बच्चों? और जब ए प्लस बी प्लस सी सेम आ गया तो क्या ले ले, कॉमन। ए प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया भैया, 1 1 1 बच गया, बी सी ए बी। कोई प्रॉब्लम भैया? जब 1 1 1 बन गया तो क्या करें, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, फिक्स ऑपरेशन है प्यारे बच्चों, बहुत बार बता चुका हूँ। C2 में से C1 माइनस, ठीक है, और C3 में से C1 माइनस। भैया ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ये देखना भी नहीं होता कि आपको प्रूव क्या करना है, एक रटे रटा स्टेप है। इन क्वेश्चन को बेसिकली मैं टाइप नंबर 3 में ही लिख सकता हूँ, लेकिन उस दिन थोड़ा सा वक्त की कमी थी, मैं वहाँ पे कवर नहीं कर पाया, इसलिए मैंने इनको टाइप नंबर 4 में ही डाल दिया। आप इन्हें टाइप नंबर 3 ही कंसिडर कर सकते हो जो पिछली टाइप कराई थी, ठीक है बच्चों, इनमें कुछ अलग नहीं है उस टाइप से। अब ध्यान से देखो बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी, इसको चेंज नहीं करे तो एज इट इज लिख दे क्या, 1 में से 1 गया प्यारे बच्चों 0, सी में से बी गया सी माइनस बी, ए में से सी गया ए माइनस सी, 1 में से 1 गया 0, ए माइनस बी, ठीक है भैया, बी माइनस सी। बताओ भैया कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? और भैया जहाँ 0 0 आ जाए एक लाइन में दो, उसके बाद क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड कर दे जरा, ए प्लस बी प्लस सी, 1 अंदर क्या आएगा, सी माइनस बी और b माइनस सी। समझ पा रहे हो बात को या नहीं समझ पा रहे? ठीक है, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, किसकी किससे, इसकी इससे a माइनस सी और a माइनस बी। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो बता दो, चले आगे, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? अब देखो बच्चों, मल्टीप्लाई हम कर ही सकते हैं, अभी तक भी हमें ये नहीं पता कि ये नेगेटिव कैसे आएगा। आप क्या करो, अपने ऑपरेशन लगाते जाओ और जितना सोल्व कर सकते हो करते जाओ, आंसर तक खुद ब खुद पहुंच जाओगे। अब अगला स्टेप जब देखोगे प्यारे बच्चों, a प्लस बी प्लस सी, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, सी की बी से करूँगा सी बी, सी की सी से करूँगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी। भैया ये माइनस का ध्यान रखना, बड़ा खतरनाक है, आगे आने वाली जितनी भी वैल्यू है ये उनके क्या करेगा, साइन चेंज करेगा। ए की ए से करूँगा ए स्क्वायर और साथ में माइनस, प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर। ए की बी से करूँगा माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, ये बाहर माइनस है तो प्लस का ए बी। समझ पा रहे हो बात को? माइनस सी की ए से करूँगा माइनस ए सी, एक बाहर माइनस है प्लस का ए सी, माइनस माइनस प्लस बी सी, अंदर आएगा माइनस बी सी। कोई प्रॉब्लम भैया? ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया मैंने और कुछ नहीं किया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो आप देखोगे क्या हो रहा है, कुछ कट रहा है आपस में, देख लो क्या, एक बी सी से एक बी सी क्या हो गया, कैंसल आउट। कोई प्रॉब्लम? चले आगे, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या बच गया हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट के अंदर बच गया माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। तो यहाँ तक बच्चों करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस अब खेल सारा इन दो लाइनों का है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पूरी टाइप नंबर 3 में हमने यही किया था कि ऐड करके देखो सेम बन रहा है, कॉमन लो, 1 1 बन गया, ऑपरेशन लगा दो, एक्सपेंड कर दो। किया था या नहीं किया था? उसके बाद प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे माइनस अंदर से कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से बेटा स्टेप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों तो बनेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई, किससे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? 2 को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ भैया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस का 2ca। कोई प्रॉब्लम भैया? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो भैया ये जो 2a स्क्वायर है इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं। इस 2b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन जाएगा भैया, क्या बनेगा,
a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? -1/2 a प्लस बी प्लस सी, तो भैया ब्रैकेट वाली वैल्यू बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बस आंसर पे पहुंच ही गए। मुझे एक बार बताओ भैया, किसी का भी स्क्वायर क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं। इसका स्क्वायर नेगेटिव, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी अंदर से? पॉजिटिव। ए बी सी के बारे में उसने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा ये पॉजिटिव नंबर है, और 3 पॉजिटिव नंबर को जोड़ के भी प्यारे बच्चों क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव, यानी कि ये डिटर्मिनेंट हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जिससे जो तुम्हें दिक्कत दे। आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन में। अब धीरे धीरे हम प्यारे बच्चों टाइप नंबर 4 पे आना स्टार्ट हो गए हैं। जो अभी हमने 2 क्वेश्चन किए थे वो टाइप नंबर 3 से ही थे लगभग। अगले क्वेश्चन भी टाइप नंबर, जो ये 2 क्वेश्चन है ना, ये टाइप नंबर 3 पे ही है, लेकिन डायरेक्ट टाइप नंबर 3 पे नहीं है जो वहाँ पे हमने किया था। जैसे इस क्वेश्चन पे आ जाओ, टाइप नंबर 3 में हम डायरेक्ट ऐड करके देख रहे थे, और यहाँ ऐड करने से बात बनेगी नहीं, चाहे तो देख लो। अब तुम कहोगे क्या करें, तो बच्चों अब थोड़ा सा चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ RHS में देखूँ तो ये सारे स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे पूरा क्वेश्चन स्क्वायर में नहीं है। अगर अंदर ज़्यादातर वैल्यू जो भी है वो स्क्वायर में हो जाए तो बात बन जाए, ठीक है ना। हमारे क्वेश्चन का आंसर लाने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो स्क्वायर बनाने का भैया बड़े आसान सा तरीका, आप क्या कर सकते हो? रो 1 को x से, इसको y से, इसको z से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आपने रो में मल्टीप्लाई करी है तो कॉलम में से कॉमन ले लो, अगर कॉलम में मल्टीप्लाई किया है तो रो में से कॉमन ले लो। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या? ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इसको मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया रो 1 को, ठीक है। रो 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? y से। रो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब अंदर मल्टीप्लाई किया है तो बाहर क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब आपने रो में मल्टीप्लाई किया है ना भैया, देखो ध्यान से, कॉलम में से कॉमन आ रहा होगा, आ रहा है नहीं आ रहा? कॉलम में से देखो, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से y, और यहाँ से z ले लो जरा कॉमन। x y z अंदर से हमने कॉमन ले लिया, और जब बच्चों x y z का मतलब इस पूरी लाइन में से x, और आपको पता है कि हम किसी भी एक सिंगल कॉलम या रो में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? देखिए ज़रा। अरे भैया ये क्या हो गया? जादू हो गया। सारा का सारा क्वेश्चन किस में आ गया? स्क्वायर में आ गया है, नहीं आ गया? और अब ये क्वेश्चन बिल्कुल टाइप नंबर 3 का है, ध्यान से देख लो भैया। ऐड करके सेम बन रहा है, देखो इधर 1 + x² + y² + z², 1 + x² + y² + z², 1 + x² + y² + z², और ऐड करके सेम बन गया। जहाँ सेम बन गया वहाँ कॉमन आ गया, जहाँ कॉमन आ गया वहाँ 1 1 आ गया, जहाँ 1 1 आ गया वहाँ ऑपरेशन लग गए। भैया आगे की एक एक लाइन आपको आती है, तो मैं कराने वाला नहीं हूँ, आपको खुद ट्राई करना है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। ओवरऑल क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक ही जैसे हैं, बस उनमें माइनर चेंजेज हैं। थोड़ी सी एफर्ट दे दो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना मैथ में कुछ भी नहीं है। रटना 1 दिन चल सकता है, 2 दिन चल सकता है, तीसरे दिन फिर दिक्कत देगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन भैया। अब तक क्या था? राइट हैंड साइड में कोई यहाँ वैल्यू प्रूव करा रहा था, अब इसने क्या करा लिया भैया? डिटर्मिनेंट प्रूव करा लिया। तो ये किसी डिटर्मिनेंट के बराबर। थोड़ा सा ध्यान देना, ऑपरेशन तो सारे वही लगेंगे जो टाइप नंबर 3 में लगाए थे, लेकिन रीजन वो नहीं चलेंगे। जैसे कि हमने क्या सीखा था? ऐड करके सेम बनना चाहिए, या ऐड जरूर करेंगे लेकिन सेम नहीं बनेगा। देखो किसको ऐड करें? अगर इसको ऐड करेंगे, रो को ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, तो कुछ भी नहीं बन रहा, b + c q r ऐसे। लेकिन अगर हम कॉलम को ऐड कर दे तो 2a + 2b + 2c, 2p 2q 2r बन रहा है, नहीं बन रहा? तो हम यहाँ पे क्या करें बच्चों? c1 को चेंज कर देते हैं c1 + c2 + c3, यानी कि ऑपरेशन हमने वही लगाया है, लेकिन यहाँ पे वो रीजन बन नहीं रहा जो आपने किया। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो चले आगे। तो ऐड कर दो जरा, क्या बनेगा? 2a + b + c, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ 2p + q + r, ठीक है। फिर 2x + y + z। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। उसके बाद हम कॉमन लेते हैं। अब कॉमन यहाँ पूरा तो नहीं आ रहा, लेकिन 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? ठीक है भैया, जैसे ही हम कॉमन लेते थे अगले ऑपरेशन क्या होते थे हमारे? ध्यान करो, शाबाश। इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, अभी भी वही ऑपरेशन लगेंगे, बिल्कुल सेम। क्या?
C2 को चेंज कर दो C2 माइनस C1 और C3 को चेंज करेंगे C3 माइनस C1। तो यानी कि आप पूरा देख सकते हो इस क्वेश्चन में ऑपरेशन वही लग रहे हैं, लेकिन चीज़ों का रीजन वो नहीं है जो बाकी सभी क्वेश्चन में था। तो ये कुछ एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो देखोगे जरा क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, ये तो एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि चेंज कर ही नहीं रहे हम। ठीक है, तो क्या आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, c प्लस ए से कट गया तो माइनस का b, इसमें से करेंगे तो माइनस का q, इसमें से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का y। इसी तरीके से इसमें से माइनस करोगे माइनस का c, इसमें से माइनस करोगे माइनस का r, और इसमें से माइनस करोगे माइनस का z। आपको आपका आंसर नज़र आने लग गया होगा पी क्यू वाई सी आर। माइनस का भी जुगाड़ हम कर देंगे। चले आगे, कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात। अब देखो दोबारा से अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो b से b कट जाएगा, c से c क्या बचेगा a, q से q कट जाएगा, r से r कट जाएगा, क्या बचेगा p। यानी कि दोबारा फिर से वही कर देना चाहिए हमें। c1 को चेंज करेंगे c1 प्लस c2 प्लस c3। कोई दिक्कत, दो बार था तो करने पे क्या बचेगा, a बच जाएगा, p बचेगा और x, और ये एज इट इज। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो बात को। अब यहाँ से क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है, एक माइनस आप यहाँ से कॉमन ले लो, एक माइनस यहाँ से, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर जेड। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब धीरे धीरे भैया क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, औकात से बाहर जाएंगे, और औकात से जब बाहर क्वेश्चन जाते हैं ना तो समझ लो आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि मुश्किल कुछ नहीं होता, बस आपको चीज़ों पे क्या करना होता है, थोड़ा सा और फोकस करना होता है, टेंशन देनी होती है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, चले आगे। आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ये भी एक एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जब आपको अगर कोई दिक्कत है तो बड़े क्वेश्चन बेशक से ना करा करो, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो भैया किसी भी हालत में नहीं छोड़े जा सकते, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे। भैया इस क्वेश्चन के ऊपर भी एक पूरी टाइप बनाई जा सकती थी, लेकिन थोड़ी सी वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमने इस और काम नहीं किया। तो अभी इसको समझ लेते हैं। वो क्या है, हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, जब भी कोई एंटायर कॉलम या रो इस तरीके से दो एलिमेंट को प्लस करके बनाई गई है तो हम इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। हम इस डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट। कैसे कर सकते हैं स्प्लिट प्यारे बच्चों, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये 1 1 1 लिख दो, 1 1 1, और दूसरे डिटर्मिनेंट में क्या लिख दो, एक्स वाई जेड। पहले दो कॉलम तो एज इट इज रहेंगे, ठीक है, और इसको लिख दो पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब। समझ पा रहे हो बच्चों। कब कब हम डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं, जब जब किसी भी रो या कॉलम में इस तरीके से एलिमेंट प्लस कर रखे हैं तो उस डिटर्मिनेंट को हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, दूसरे डिटर्मिनेंट में, किसमें, दूसरे डिटर्मिनेंट में, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, यहाँ से z आ रहा है, नहीं आ रहा कॉमन, तो ले सकते हैं क्या। जब मैं x y z कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा, यहाँ 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये x बन जाएगा, ये y बन जाएगा, ये z, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और साथ में ये p भी कॉमन ले लेते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है, समझ पा रहे बच्चों बात को। उसके अलावा आपने एक और प्रॉपर्टी सीखी थी, हम किसी भी रो या कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। दो रो को या दो कॉलम को एक बार चेंज करोगे तो एक माइनस का साइन आएगा, दो बार चेंज करोगे दो माइनस। तो ध्यान से देखो, एक बार जब मैं इन दोनों को चेंज करूँगा तो 1 1 यहाँ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। फिर इस 1 1 को दोबारा चेंज करूँगा तो कुल मिला के ये सिचुएशन आ जाएगी, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। और यहाँ हमने लिख दिया -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्यों लिखा, एक बार चेंज किया एक माइनस, दो बार चेंज किया दो माइनस। तुम कहोगे सर चेंज क्यों किया, ताकि ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम बन जाए। अब क्या हम इन दोनों डिटर्मिनेंट को कॉमन ले सकते हैं, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कॉमन लेने के बाद ये पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन ले लिया 1, और ये क्या बच गया, पी एक्स वाई जेड। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों। इसके आगे भैया हमने टाइप नंबर 1 में सीखा था, जहाँ 1 1 नज़र आ गया, हमारे फिक्स ऑपरेशन है वो लगाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करते ही आपको आपका क्या मिल जाएगा, आंसर। आगे मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद ट्राई करना। कोई दिक्कत बच्चों।
तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो कहीं ना कहीं घूम फिर के टाइप नंबर 3 पे पहुंच जा रहे थे, या टाइप नंबर 2 पे, या टाइप नंबर 1 पे। लेकिन अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना प्यारे बच्चों, वो किसी भी टाइप से डिपेंड नहीं करते। अब क्या दिक्कत है, अब यहाँ आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ना कोई मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा होगा, ना कुछ प्लस करने से, ना कुछ माइनस करने से। जब आपके सामने प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आनी चाहिए कि आपको जीरो बनानी है। क्या बनानी है? जीरो। जितनी भी जीरो बना सकते हो बनाओ, उसके बाद एक्सपेंड कर दो, चाहे आपको जो मर्जी प्रूव करना हो। जैसे कि ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ए में से ए गया जीरो, ठीक है, जो मर्जी ऑपरेशन, तो क्या मैं C2 को चेंज करके C2 माइनस C1 लिख सकता हूँ? ठीक है, इसी तरीके से C3 में से C1 को माइनस कर दो, B में से B गया तो क्या बच जाएगा? जीरो। तो हमने C1 तो एज इट इज लिख दिया, समझ पा रहे हो बात को, और यहाँ पे दो ऑपरेशन लगा दिए C3 माइनस C1, ठीक है। तो ए में से ए गया तो कितना बच गया? ए माइनस बी प्लस सी, C2 माइनस C1 किया है ना, तो ए माइनस बी माइनस सी, इसमें से ए माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस सी माइनस बी, सी में से सी गया जीरो, ठीक है, इसमें से माइनस करोगे ए माइनस बी माइनस सी, बी में से बी गया जीरो, और इसमें से करोगे तो ए प्लस बी माइनस सी। कोई प्रॉब्लम भैया किसी को भी? ठीक है, कोई दिक्कत? दो जीरो बन गई, लेकिन अगर मैं अभी डायरेक्ट एक्सपेंड करूँगा ना तो आंसर बहुत बढ़ेगा, तो कोई और जीरो बनाने की सोचो। तो ध्यान से देखो, ये बी प्लस सी है और ये भी बी प्लस सी है, अगर इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर दूँ तो क्या बन जाएगा? एक और जीरो बन जाएगा, तो हमारा काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो क्यों ना मैं रो 1 को चेंज कर दूँ? किसको? रो 1 को चेंज कर दूँ, रो 1 माइनस रो 2 प्लस रो 3। समझ पा रहे बच्चों बात को? इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर दूँ। आपको जीरो बनानी है, आपको ऑपरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीरो बनाते जाओ, और उसके बाद जब आपको लगे कि एक्सपेंड करना पॉसिबल है, वहाँ एक्सपेंड कर दो। बच्चों अगर यहाँ पे भी हम डायरेक्ट एक्सपेंड करते तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, और हमें कैलकुलेशन अवॉइड करनी है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो भैया, बी प्लस सी में से बी प्लस सी गया, कितना बच गया? जीरो। इसमें से ये माइनस करोगे तो ए माइनस बी माइनस सी, माइनस का ए माइनस सी प्लस बी। समझ पा रहे हो? ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, माइनस सी माइनस का 2c। समझ पा रहे हो? अब इसी तरीके से इसमें से एक माइनस करोगे तो ए से ए कट जाए, माइनस का बी माइनस का 2b। कोई दिक्कत? बी सी ए प्लस सी माइनस बी, जीरो जीरो ए प्लस बी माइनस सी। अब देखो तो पूरा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो चुका है। अब एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करते आपको आपका क्या मिल जाएगा? आंसर। ये पहली लाइन तो जीरो भैया, इसके अंदर तो कुछ भी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, माइनस 2c, ठीक है। इसकी लाइन में छोड़ोगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, बी की ए से करोगे कितना आ जाएगा? ए बी, बी की बी से करोगे बी स्क्वायर, बी की सी से करोगे माइनस बी सी, इसकी जीरो से करोगे जीरो। कोई प्रॉब्लम भैया? उसके बाद आ जाओ माइनस का 2b, ज़रा नीचे लिख दे, ठीक है। इसकी इससे करोगे जीरो, इसकी इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? ये ए सी, इसकी इससे करोगे सी स्क्वायर, और इसकी इससे करोगे माइनस बी सी। भैया पर एक ध्यान रखो, जब नीचे से ऊपर जाते हो तो माइनस, तो उस माइनस को आप यहाँ इसको क्या बना दो? प्लस का बना दो। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब अंदर मल्टीप्लाई करो, जीरो इंटू समथिंग तो जीरो होना ही है, चाहे जो मर्जी आए, ठीक है। आ जाओ बच्चों, माइनस माइनस प्लस, और 2c की इससे करेंगे 2abc आ गया। अब इसकी इससे करेंगे, ठीक है, प्लस का उसका ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, 2c की b से करेंगे 2cb स्क्वायर, ठीक है। 2c की इससे करेंगे माइनस 2bc स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? इसी तरीके से इसकी करोगे 2abc, ठीक है, इसकी इससे करोगे 2bc स्क्वायर, और जब इसकी इससे करोगे माइनस 2bc स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम भैया? ध्यान से देखोगे तो इससे ये कैंसल आउट, इससे ये कैंसल आउट, तो ये 2abc एक इधर है और एक इधर है, 2abc में 2abc जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4abc। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जब आपको कोई भी ऑपरेशन ना समझ में आए तो आपको ये कोशिश करनी कि जीरो बनाओ, और जैसे जैसे आप जीरो बनाते जाओगे आपको आगे आगे आंसर मिलता जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितनी जीरो बनाओ, आप कहीं पे भी अगर आप एक भी जीरो बना के आपको लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सपेंड करने में आसानी होगी तो एक्सपेंड कर दो, ठीक है। मेरे यहाँ 2 जीरो बन गई थी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था एक्सपेंड करने पे क्वेश्चन मुश्किल होगा, तो मैंने एक जीरो और बना दी। तो जब जीरो दिमाग में रहेंगी, ऑपरेशन खुद ब खुद दिमाग में आते रहेंगे, चाहे आप वो प्लस करके जीरो बनाओ चाहे वो माइनस करके जीरो। कोई दिक्कत? चले आगे, आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन के ऊपर।
यहाँ पे ध्यान से देखो, जीरो बनाने से पहले कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से ए कॉमन आ रहा है, इसमें से बी कॉमन आ रहा है, इसमें से सी, तो ले ले कॉमन। ए बी सी हमने कॉमन ले लिया प्यारे बच्चों, क्या बचेगा ए प्लस बी, और ये क्या बच जाएगा बी। यहाँ से आप बी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा सी, ठीक है, बी और बी प्लस सी। फिर यहाँ से सी कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा ए, ये क्या आ जाएगा ए प्लस सी, ये आ जाएगा ए और ये क्या आ जाएगा सी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। उसके बाद भैया मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब आपको कुछ भी ना समझ में आए तो ये समझ लो कि क्या बनानी है, जीरो। जीरो बनाते जाओ, आंसर मिलता जाएगा। तो कैसे बनाओगे जीरो, ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ दूँ, ए प्लस सी में से ए प्लस सी गया, कितना बच गया जीरो। तो क्या मैं C1 को चेंज कर सकता हूँ, C1 प्लस C2 माइनस C3। समझ पा रहे हो क्या, इन दोनों को जोड़ के ये माइनस करना है। तो ज़रा करते हैं ऑपरेशन लगाते, क्या बनेगा, ए प्लस सी में से ए प्लस सी गया, कितना बच गया जीरो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा भैया 2b, और उसमें से ए गया तो ये खाली बच जाएगा 2b। समझ पाओ बच्चों, पहले इन दोनों को जोड़ना है, a प्लस 2b और फिर माइनस ए से ए कट गया। इन दोनों को जोड़ोगे 2b प्लस सी, सी से सी कट गया, 2b आ गया। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अंदर क्या बच गया सी बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए सी। कोई प्रॉब्लम भैया, कोई दिक्कत, चले आगे। अब चाहो तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो, लेकिन फिर से वही बात आएगी भैया, क्या कि थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो सकती है, मुश्किल। अगर एक और जीरो अगर कहीं पे बना सकते हो तो बना लो। क्या बनाई जाए, एक और जीरो। इन दोनों को माइनस कर दूं, 2b में से 2b गया, कितना बचेगा जीरो। तो क्या मैं ये यहाँ पे कर सकता हूँ, रो 2 को चेंज कर दूँ, रो 2 माइनस रो 3, रो 2 माइनस रो 3। तो ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। 2b में से 2b गया जीरो, b प्लस बी में से b प्लस सी गया तो कितना आएगा b माइनस का b माइनस सी, b से b कट गया माइनस का c, ये कितना आ जाएगा a माइनस सी, 2b b प्लस सी सी। कोई दिक्कत बच्चों। उसके बाद 2 जीरो दिख गए भैया, क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करते ही आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर। सीधा 2b वाली लाइन लिखो, इसकी लाइन में छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे। जब इसकी इससे करूँगा क्या आ जाएगा ए सी, सी की सी से करूँगा माइनस का सी स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस की इससे, बच्चों एक माइनस बीच में भी आएगा, ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस। सी की ए से करूँगा क्या आ जाएगा ए सी प्लस का, और प्लस की सी से करूँगा प्लस का सी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, माइनस सी स्क्वायर से प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल, ए सी प्लस ए सी 2ac, और ये बाहर 2b रहा, 2abc, और बाहर मल्टीप्लाई करते आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों। तो एक ही कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कि जब भी आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, तो ये समझ लेना क्या बनानी है, जीरो। जैसे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, सेम फिर वही फंस गए कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड करके सेम बनेगा नहीं। जितना भी हमने अब तक सीखा कुछ भी यहाँ अप्लाई नहीं होने वाला। एक ही चीज़ जो हम कर सकते हैं वो क्या, कि जीरो बनानी है। तो ध्यान से देखो भैया, जब इसमें से इसको माइनस करूँगा, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया जीरो, इसमें से इसको माइनस करूँगा, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया जीरो। प्यारे बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथ के हिसाब से छोड़ नहीं सकते। आपको एक कितना आसान तरीका बता दिया कि जीरो बनानी है, और जीरो बनाते वक्त थोड़ा सा ना स्टेप का ध्यान रखना। आ जाओ अब, तो क्या ऑपरेशन लगाए, C2 को चेंज कर दिया C2 माइनस C1, और C3 को चेंज कर दिया C3 माइनस C1। कोई दिक्कत, b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये तो चेंज कर नहीं रहे तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो इसमें से ये गया। अब थोड़ा सा ध्यान से बच्चों, मैं साइड में करके भी दिखाऊंगा, इसमें से ये माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा b मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, होता है नहीं होता। तो इस तरीके की कैलकुलेशन आप डायरेक्ट करके अंदर लिखोगे, बार बार चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो करो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a माइनस बी माइनस सी। इसी तरीके से इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस करोगे तो आ जाएगा a प्लस सी माइनस बी। अगर आपको नहीं आता तो साइड में जाके करके देख सकते हो, ठीक है। सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया जीरो, इसमें से a माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी माइनस सी, या पहले प्लस कर लो फिर माइनस कर दो। बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया जीरो, इसमें से ये करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी।
कोई दिक्कत? हर जगह जहाँ पे भी आपको ये नज़र आ रहा है ना प्यारे बच्चों, मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाया है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक बार प्लस एक बार माइनस, साइड में जाके कर सकते हो, यहाँ बीच में करने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो यहाँ पे भी मैंने ये स्टेप रटे नहीं, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे क्या बनानी है, जीरो। और लेकिन फिर भी देखो आप वही उन्हीं ऑपरेशन में पहुँच गए जो ज़्यादातर क्वेश्चन में लगा रहे थे। कोई दिक्कत? तो भैया 99% क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाते हैं, कहानी तो 1-2% क्वेश्चनों की है, इनकी 1-2 बार मेहनत कर लो। अब इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, इसमें से भी a प्लस बी प्लस सी, तो 2 बार आ गया तो क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? जो चेंज नहीं किए वो एज इट इज़ लिखो। अब बच्चों चाहे तो यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत एक ही है कि एक्सपेंड से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर से कोशिश करो कि क्या बना पाए, जीरो बना पाए, एक आधी जीरो और बन पाए, या इसको थोड़ा बहुत भी सिंप्लीफाई कर पाए। तो थोड़ा सा अब दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। देखो इस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर मैं खोलूँ तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2bc, ठीक है। और इसमें से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दूं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। जीरो तो नहीं बना, लेकिन जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी सी क्या होगी, सिंप्लीफाई होगी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो हमने क्या किया, C1 में से या रो में से, रो 1 में से रो 2 और रो 3 दोनों को क्या कर दिया, माइनस, या रो 2 प्लस रो 3 को प्लस किया, रो 1 में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है भैया? तो आ जाओ बच्चों, अगर रो 1 में रो 2 प्लस रो 3 प्लस करके माइनस कर देते तो क्या बनेगा, देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर खोल लोगे तो मैंने बताया था, इसमें से ये दोनों माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2bc। अब इसमें से ये माइनस करोगे बच्चे तो ध्यान से देखो, a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब इन सब का साइन चेंज करोगे, माइनस का a माइनस का c प्लस का b, क्योंकि साइन चेंज होगा ना माइनस करने पे, तो a से a कट गया। ठीक है बच्चों, b से b और c कितना आ गया, माइनस का 2c। कोई दिक्कत परेशानी? चलो आ जाओ, इस तरीके से इनको भी माइनस कर दो, तो a लिख लो, a माइनस, तो a से a कट गया, c से c कट गया, तो कितना आ गया, माइनस का 2b। कोई प्रॉब्लम? बी स्क्वायर। तो यहाँ तक तो बच्चों पहुँचेगा गेट बैठ कर, लेकिन अभी भी हम एक्सपेंड करने की सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हद से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और हमारी औकात से बाहर भी रहेगा और गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं कुछ और सोचना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ से b हट जाए तो 2c बचेगा, 2c में 2c जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 0। b कब हटेगा, जब मैं इसको b से डिवाइड कर दूँ। भैया जब मैं किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो क्या मैं ये ऑपरेशन लगा सकता हूँ बच्चों, C2 को चेंज करेंगे 1/b/C1। समझ पा रहे बच्चों? देखो एक आधे क्वेश्चन में थोड़े से ऑपरेशन पे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि b से इसको डिवाइड करते हैं 2c बन जाएगा, 2c में 2c जोड़ते 0। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं भैया, तो यहाँ से मैं c को उड़ा दूँ तो 2b बचेगा, 2b में 2b जोड़ते क्या बन जाएगा, 0। तो इसी तरीके से मैं एक ऑपरेशन C3 भी लगा सकता हूँ, C3 प्लस 1/C1। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? चले आगे, एक आधे क्वेश्चन में तो बच्चों ये चीज़ें देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि कई बार लेंथी क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो जब आप आगे आओगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऑपरेशन, C1 नहीं चेंज करे तो एज इट इज़ लिखे, 2bc b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है भैया? अब देखो इसमें से ये b से कट चुका है, ध्यान रखना, ये b हटाओगे 2c कितना हो गया, 0। फिर b स्क्वायर को b से डिवाइड करोगे, b, a प्लस सी माइनस बी प्लस का b कैसे आया, b स्क्वायर को b से क्या कर दिया, डिवाइड, b से b कट गया, कितना आ गया, a प्लस सी। ठीक है, c स्क्वायर को b से डिवाइड करोगे, c स्क्वायर बाय b, और 0 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस। ठीक है, तो कितना आ जाए, c स्क्वायर बाय b। कोई दिक्कत? इसी तरीके से इसमें से इसको c से डिवाइड करने के बाद 2b में से 2b गया कितना, 0। ठीक है, b स्क्वायर को c से डिवाइड करोगे, b स्क्वायर बाय c, 0 में से प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, b स्क्वायर बाय c ही आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें से इसको, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी, सी स्क्वायर को c से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, c से c कट गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों, a प्लस बी। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब हमने यहाँ 2 जीरो बना ली, 2 जीरो बनाने के बाद इसको एक्सपेंड करना आसान है। ठीक है, अब कर लो एक्सपेंड, a प्लस बी प्लस सी का
होल स्क्वायर, ठीक है, 2bc, इसकी लाइन में छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ए की ए से करूँगा ए स्क्वायर, ए की बी से करूँगा ए बी, सी की ए से करूँगा ए सी की बी से करेंगे सी बी। कोई प्रॉब्लम? इसकी इससे करूँगा, ध्यान से देखो, एक सी से सी कट जाए, एक बी से बी, तो माइनस का बी सी आ जाएगा, ध्यान से देख लो। अब इस बी सी से ए बी सी क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। कोई दिक्कत? चले आगे। अब अंदर से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन लेते क्या बन जाएगा? 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और 2abc। कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो कुछ क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इनको हमें डील करना ही पड़ेगा। आ जाओ बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में माइनर सा फ़र्क है और यही एग्जामिनर आपके साथ पेपर में करता है। और अगर आप चीज़ों को रटते हो तो ऐसे ही फंसोगे। या स्क्वायर की टर्म है या स्क्वायर की टर्म नहीं है। तो अगर स्क्वायर की टर्म बना दूँ तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम बन जाएंगे। लेकिन स्क्वायर बनाने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, इसकी एक्स से, इसकी वाई से, इसकी जेड से, और फिर रो में से मल्टीप्लाई किया है तो कॉलम में से कॉमन ले लेते हैं, और कॉलम में मल्टीप्लाई किया है तो रो में। लेकिन कई बार थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको स्क्वायर बनाना, तो ध्यान से देखो किससे मल्टीप्लाई करूँ पहली लाइन में कि स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ जेड से ये जेड स्क्वायर बन जाएगा, ये जेड स्क्वायर, तो पहली लाइन में जेड से कर दूँ। दूसरी लाइन में देखो किससे करना बेटर रहेगा? एक्स से, और इसकी किससे कर दूँ? वाई से। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो इसको जेड से मल्टीप्लाई, जेड स्क्वायर एक्स, जेड स्क्वायर वाई। इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दे? एक्स से। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये जेड एक्स स्क्वायर, जेड प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू में एक्स, ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई। कोई दिक्कत बच्चों? इसी तरीके से इसको किससे कर दूँ? वाई से, तो जेड वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर वाई। ठीक है, ध्यान रहे मल्टीप्लाई अगर आपने रो में किया है तो कॉमन कहाँ से लोगे? कॉलम में से। तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? जेड, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स, और इसमें से क्या आ रहा है? कॉमन वाई। यानी कि एक्स वाई जेड कॉमन, बाहर भी क्या है? एक्स वाई जेड। तो अंदर क्या बच गया? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर जेड प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन बन गया ना। तो माइनर सा चेंज किया बच्चों उसने और क्वेश्चन बिल्कुल बदल गया। तो आप रट नहीं सकते। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आज की क्लास में इतना ही बच्चों। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ वही बच्चे देखें जिनको पहली तीनों टाइप आ गई होगी तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में इतना ही। थैंक यू।